कि वो एक टीवी में विज्ञापन आता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और लोगों ने, मुझे खुशी है, मैंने कभी भी कोई काम सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं किया हो। मैं जो भी काम किया है, जिस पद पे रहा हूं, मैंने बहुत दिल से काम किया है। हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मंदिर जाते हैं फोटो खिंचा के पहले डालते हैं उसका प्रदर्शन करने के लिए। साथियों नमस्कार। ऊर्जा, जोश, जुनून ये सभी अगर देखना है तो हमारे पास है वीरेंद्र सिंह सोलंकी। जी हाँ, कांग्रेस के एक नेता के रूप में जावरा क्षेत्रों में इन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, जनता की जो लड़ाइयाँ लड़ी है और जनता के लिए जो बात ये रखते हैं वो अपने आप में अनूठी है। तो आज हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। सबसे पहले प्रणाम साहब। सर, आपका जो एक व्यक्तित्व है वो जावरा में लगभग सभी लोग आपको जानने लगे हैं और जावरा एक तरह से आपके दिल में बसने लगा है। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आपका थोड़ा सा बेसिक हमको बताइए कि आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पले बढ़े आप, और वो थोड़ा सा हमको बताइए। मेरी जन्मभूमि तो ननिहाल है, खाचरोद, लेकिन मैं जन्म से, चूँकि बाय बर्थ के पश्चात आलोट का मैं निवासी हूँ, और मेरे माता पिता एक बहुत साधारण कृषक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। पिताजी की छोटी सी खेती है 33-40 बीघा, और उस पर हम लोग वहाँ पे पिताजी खेती करते आए, और बचपन की मेरी शिक्षा दीक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो आलोट हुई। और मैं जब मेरी ग्रेजुएशन के पश्चात इस मोड़ पर था कि अब आगे क्या किया जाए, तब मैंने प्राथमिक, जैसा सब बच्चों के अरमान होते हैं, कोई नौकरी ढूंढेंगे, कोई नौकरी करेंगे, तो ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैं भी उस लाइन में जाना था। मैंने सब इंस्पेक्टर का एक फॉर्म खरीदा था। मैं फॉर्म लेकर के जब घर पहुंचा तो पिताजी ने कहा कि बेटा क्या तैयारी है, तो मैंने कहा उनसे कि मैं सब इंस्पेक्टर की एग्जाम निकली है, इसकी तैयारी करना हूँ, रनिंग वनिंग करता था। तो पिताजी ने वो फॉर्म लिया और फाड़ के रख लिया अपने पास। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इकलौते बेटे हो, यहाँ खेती है, और मैं ये नहीं चाहता कि कहीं नौकरी करके और तुम्हारे माँ बाप जो है वो अकेले यहाँ रहे और तुम अपने पत्नी बच्चों के साथ हमारी याद में हमसे दूर रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, हम जैसे भी हो रूखी सूखी खाएंगे लेकिन साथ रहेंगे। तो मुझे उनकी बात बड़ी जची। उन्होंने कहा कि खेती कुछ ज्यादा नहीं होगा तो हम खेती तो कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करो जो दूसरों के लिए भी हो और खेती के साथ साथ अपने परिवार के साथ हो अपने। तो फिर मैंने तय किया वकालत की लाइन में जाने के लिए। LLB मैंने अपनी उज्जैन से की, ग्रेजुएशन भी उज्जैन से की थी, और उसके बाद LLB के बाद मैंने वकालत आलोट में प्रारंभ की। लगभग 10 साल मैंने आलोट में वकालत की, और वहीं पर वकालत के साथ साथ मैं जब उज्जैन गया तो उससे पहले हमारे पूरे परिवार में ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं उनको, उनका बड़ा प्रभुत्व था हमारे परिवार के लोगों का। लेकिन मैं जब उज्जैन गया और मेरे साथ बचपन से ही कुछ ऐसे सभी जाति समाज के लोग मेरे साथ रहते थे। मैं शिक्षा दीक्षा के दौरान मुझे लगा कि मेरी आइडियोलॉजी जो है भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती। मेरी खुद की विचारधारा, मेरा जो नेचर है वो कांग्रेस को बिलोंग ज्यादा करता है, क्योंकि मेरे मुस्लिम दोस्त बन गए, मेरे अन्य जाति समाज के लोग दोस्त बन गए, और जब उन सबके साथ रहा तो मुझे लगा कि ये किसी जाति समाज को लेकर की जो पॉलिटिक्स है ये मुझे सूट नहीं करती है। मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव की जो राजनीति है वो इस देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फायदेमंद है, और इसी से हमारा देश पनप सकता है, आगे बढ़ सकता है। तब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और मैं आलोट में आकर के कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और वहीं से अपना कार्य प्रारंभ किया। तो ये तो सही है कि आपको सब जानने लग गए हैं, कांग्रेस के आप कार्यकर्ता रहे हैं। तो कैसे सफर शुरू हुआ, आप कौन कौन से पदों पर रहे हैं वहाँ पर, आलोट में भी या अन्य, आपका राजनीतिक जो एक परिदृश्य है वो संक्षिप्त में बताइए हम। मैं आलोट में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने बहुत काम किया था। स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखड़ा जो जावरा के बड़े नेता थे, उन्होंने मुझे पहली बार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद लगातार फिर पीछे पलट के नहीं देखा। संघर्ष करने का एक जज्बा तो मेरे पिताजी से मुझे मिला था, मेरे बड़े पिता और मेरे परिजन जो जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। पहली बार ही जब
राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कदम रखा, एक एमपीवी में एक डिस्प्यूट हो गया था, किसानों की लड़ाई थी और उसमें मुझ पर मुकदमा दर्ज हो गया। आमतौर पे होता है कि किसी बेटे पर जब प्रकरण दर्ज हो जाए तो पिता ये कहता है, घर आते ही डांटता है कि कैसे मुकदमा कायम हो गया तुझ पे, क्या कर लिया है, क्या अपराध। लेकिन मेरे पिता को जब कुछ लोगों ने आकर के बताया कि आज अखबार में नाम छपा, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया, मुझे उन्होंने पूछा कि क्या हो गया था। मैंने कहा ऐसा ऐसा था, किसानों के ट्रांसफार्मर की बात थी और हम गए तो अधिकारी कुछ रिश्वत की मांग कर रहा था और उससे विवाद हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में जाने की इच्छा है तो डरना नहीं है, तो इस केस में जमानत मत करना, जेल जाना। दुनिया का कोई पिता अपने बेटे को ये बात नहीं बोल सकता जो मेरे पिता ने मुझे कही कि बेटा अगर आगे बढ़ना है तो कभी डरना नहीं है। तो उन्होंने मुझे वो प्रेरणा दी और वो मेरे अंदर इतनी घर कर गई कि उसके बाद से मेरा भय समाप्त हो गया, क्योंकि आदमी को घर की डांट से ही डर लगता है। तो मुझे वो जो भय उनका समाप्त हुआ, उसके बाद मैं निर्भीक होकर के काम करता रहा। मुझ पर कम से कम 15 से 17 मुकदमे दर्ज हुए, सारे इसी तरह के। मुझे कभी कोई जमीन हड़पने के या कहीं कोई और आपराधिक मुकदमे मुझ पर दर्ज नहीं हुए, लेकिन अन्याय के खिलाफ जहां बात आती थी वहां हम लोग खड़े हो जाते थे। और इस तरह से लगातार वो सफर चलता रहा, लोगों को अच्छा लगा। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, 2010 में वो जीता। 2015 में नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला हुई, माताजी चुनाव लड़ी, वो जीते। फिर कोऑपरेटिव बैंक के कई चुनाव लड़े, वो जीते। और ये जो जीत की यात्रा थी वो प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लगातार अनवरत चलती रही। ये था कि बार बार एक ही चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसा मन में संकल्प था, और छोटे चुनाव नहीं लड़ना। तो जब नगर पंचायत लड़ लिए, जिला पंचायत लड़ लिए, तो मेरा मन में एक संकल्प था कि कुछ बड़ा करना है और लोगों के लिए खूब ज्यादा काम करना है। मैं ऐसा सोचता हूं कि आप में यदि कैलिबर है, कैपेसिटी है, तो उसका दोहन समाज के लिए होना चाहिए। मैं तो वो आलोट में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपनी कर्मभूमि जावरा को बनाया और यहां करके उसी दिशा में सत्कर्म प्रारंभ किए और प्रभु की कृपा से आज जो स्थितियां हैं वो बहुत सकारात्मक है। ये तो सही है। तो अभी कांग्रेस का लगभग उम्मीदवार फाइनल नहीं है, लेकिन अभी जो सभाएं हो रही हैं या जो माहौल है, तो लोग आपको अभी से कांग्रेस का जो है उम्मीदवार मानने लगे हैं। तो ये क्या गणित है आपकी? देखिए, ये तो वैसे लोगों की मानसिकता है। मैं उम्मीदवारी में, विधायक बनने में, विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं जब से 3-4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं एक ही बात लोगों के बीच कहता हूँ, हर लड़ाई के दौरान कहता हूँ, हर गांव में कहता हूँ, जावरा शहर में कहता हूँ, पिपलोदा में कहता हूँ कि चाहे विधायक सांसद किसी को बना देना, लेकिन मुझे जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है और मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, वो बनाए रखना। और मैं उस पर खरा उतरने के लिए जीवन भर काम करूंगा। मैं विधायक बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। और विधानसभा का चुनाव चाहे जो लड़े, मैं भी अभी एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ और हर जगह कह रहा हूँ, पार्टी जिसे टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। अभी आपने कांग्रेस पार्टी को लेके एक बात कही कि भाई वो सभी धर्मों को मान करके चलती है, इसलिए मैं उसको मानता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा हिंदुओं के अलावा सभी धर्मों की विरोधी है? देखिए, निश्चित रूप से एक खाई समाज में पैदा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। हिंदू धर्म का हो जाना, मैं एक हिंदू धर्म का हिंदू हैं? जी हाँ, पूर्ण हिंदू हूँ। सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, श्री राम स्तुति करता हूँ, हर सप्ताह सुंदरकांड करता हूँ, प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देता हूँ। तो ये सारा सर्टिफिकेट, हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मंदिर जाते हैं फोटो खिंचा के पहले डालते हैं उसका प्रदर्शन करने के लिए, वो दिखाते हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं। ये अध्यात्म जो है हमारा व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है कि मैं किस प्रभु को मानता हूं, कौन मेरा आराध्य देव है। राजनीति जो है वो धर्म से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति हो, और वही इतनी धर्म की आड़ में हो जाए कि जो मूल कर्म है आपका राजनीति करने के लिए, जनता की सेवा करना, विकास की बात करना, या जो आपका एजेंडा है उस पर काम करना, वो आप भूल जाएं और आपका एजेंडा ही अगर द्वेषता हो जाए तो ये गलत है। ठीक है, देश का कुछ भी माहौल रहता हो, जावरा तो हमेशा सांप्रदायिक एकता के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ कोई ऐसा विषय है नहीं ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है, अब कांग्रेस में आपके जो उम्मीदवारी में, दावेदारी में आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन लग रहे हैं, कितने लोग लग रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत प्रबुद्ध जीवी लोग हैं, बहुत विवेकवान और बुद्धिशील लोग हैं। मुझसे वरिष्ठ कांग्रेस के कई सारे लोग योग्य हैं। अब मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को अगर पार्टी मौका देती है तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन यहाँ कोई एक नाम हो तो मैं बताऊं,
यहाँ तो जो बुद्धिशील लोग और नौजवान लोग और कांग्रेस पार्टी की धाकड़ और दिग्गज इतने लोग हैं कि मैं किसी एक उम्मीदवार का नाम कैसे बता सकता हूँ। पार्टी बहुत बारीकी से सर्वे करा रही है और मुझसे अगर कोई और ज्यादा लोकप्रिय उनको मिलता है तो वो उसको टिकट देगी और मैं पूरी ताकत से उसके साथ रहूंगा जिसको पार्टी टिकट देगी। निश्चित ही अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है कि पार्टी की एक तरह से कार्यकर्ता की जो एक आदर्श कार्यकर्ता होता है वैसी बात आप कह रहे हैं। तो आप क्या गारंटी देते हैं, आप जावरा के विधायक बन गए, आज मान लीजिए आप बन गए हैं, तो क्या आप जावरा को लेकर क्या सपना देखते हैं कि मैं जावरा के लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जावरा को इस तरह से इस दृष्टि की ओर ले जाऊंगा? देखिए, जावरा के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ घरानों की राजनीतियां चली। यहाँ आम आदमी की राजनीति जो है वो करने की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि ये नेता है और हम जनता है। मैं तो एक आम आदमी हूं और मुझे लगता है कि एक विधायक और सांसद और एक आम आदमी में सिर्फ एक पद के दायित्व का ही फर्क है, उस संबोधन का ही फर्क है। तो एक आम आदमी की तरह मैं लोगों के सुख दुख में काम आने का मैंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। जो छोटी से छोटी बात है, तकलीफ है, उसमें लोगों के साथ खड़े होने, उन विश्वास जीतना उनका, ये प्रमुख बात है। और जहां तक बात है विकास की, तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में चाहे यहाँ इससे पूर्व भी स्वर्गीय कैलाशनाथ जी काटजू रहे हों, महेंद्र सिंह कालू खड़े रहे हों, भारत सिंह जी रहे हों, कई सारे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी रहे हों, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में काम हुए हैं निसंदेह। लेकिन जो काम बचे हैं वो बिजली के मामले में हो। अभी भी मैं कई क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग ट्रांसफार्मरों की किल्लत से, वोल्टेज की किल्लत से, मैं समझता हूं कि उन क्षेत्रों में पावर ग्रिड लगाया जाना चाहिए। ऐसे चूंकि मैंने पूरी विधानसभा की पदयात्रा की है, प्रत्येक गांव प्रत्येक घर में गया हूं और ऐसा सौभाग्य में मुझे जावरा विधानसभा में पहली बार मिला। इससे पहले आजाद भारत में किसी ने जावरा विधानसभा में पदयात्रा नहीं की है। मुझसे पहले बड़े प्रबुद्धशील लोग यहाँ रहे होने था, लेकिन यह सौभाग्य जिला बनाने के लिए, जावरा को जिला बनाए जाने के साथ साथ जावरा की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए वो यात्रा थी। और वो समस्याएं जब मैंने बहुत निकट से देखी तो मुझे लगा है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे यहाँ से हम रोड पे जाते हैं, सरकार 4G नेटवर्क ले आए और 5G में जाने की बात कर रही है, लेकिन बाराखेड़ा गांव जो पिपलोदा से जावरा के बीच में मेन रोड पर पड़ता है, जैसे हम उस गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं तो 2000 लोगों की आबादी का गांव है और वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। तो पूरा गांव जब हम गए तो उन्होंने कहा कि हमको ना सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मोबाइल का टावर दिला दो आप, बाकी सब ठीक है। तो अलग अलग गांव में इस तरह के अलग अलग आजमपुर डोडिया यहाँ पास में गांव है, वहां मीठे पानी की समस्या से लोग त्रस्त है। कई गांव ऐसे हैं जहां पुल पुलियाओं की समस्या है, कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी ट्रांसफार्मरों की किल्लत से किसान परेशान है। तालाब बनाए जाने की गुंजाइश हो, हालांकि स्वर्गीय कालू खेड़ा ने काफी तालाब और स्टॉप डैम बनवाए, लेकिन और भी गुंजाइश है। तो इस तरह के कई काम है जो हमने चिन्हित किए हैं और उन कामों पे जावरा शहर में भी मैं समझता हूं कि जो जावरा लंबे समय पूर्व मतलब जैसे आज यहाँ रेलवे ट्रैक है, आज तक मीटर गेज में बदल जाने की प्रतीक्षा में है। जिस जावरा को आजाद भारत के तत्काल बाद जब अंग्रेज यहाँ पे रेलवे लाइन लेकर आए, तब यहाँ जंक्शन होने की बात हो रही थी, उसका विकास रतलाम और नागदा की तुलना में इतना पीछे क्यों है? चाहे यहाँ 4 लेन 8 लेन से हम लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ बाईपास की समस्या से अभी भी हम जूझ रहे हैं, शहर के ट्रैफिक की समस्या से हम जूझ रहे हैं। शहर में ऐसे कई चीज, जैसे अगर यहाँ उद्योग बनाने, जहां तक उद्योग में लाने की बात है, उस पर कोई गंभीरता से बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया और उसमें बेहतर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि विकास और काम के लिए सुविधाओं से अधिक आदमी की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हम बहुत विल पावर से अगर काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो सफल होंगे। और मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति के अकेले के बस की बात नहीं, मैं समझता हूं सारा शहर मिलकर के उसके लिए लड़े और आगे बढ़े तो हम उसमें सफल होंगे। बहुत अच्छी सोच है और हर जो व्यक्ति नेता बनना चाहता है या कहें कि राजनीतिक पद पे आता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आने के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जब वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है या जो भी पोस्ट होती है, वहाँ पे जाने के बाद में फिर वैसा काम हो नहीं पाता। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता और आपकी क्या गारंटी है कि आप विधायक बन जाएंगे तो जो ये सब समस्याएं हैं ये हल हो जाएंगी? बंद कर दे भैया। देखिए ऐसा है कि
ये में 5 उंगलियां हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। आप कई विधायकों को ऐसा देखते होंगे जो 5 बार 7 बार 8 बार जीत रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं लड़ूंगा और मैं 8 बार जीतूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप प्रतिनिधि के रूप में मैंने आलोट में काम किया। मेरा दावा है कि 50 साल में आप अभी भी आलोट बहुत दूर नहीं है, और मैं समझता हूं कि यहाँ के जावरा में आने के बाद मुझे जो रिस्पांस मिला उसमें एक बहुत बड़ा कारण आलोट विधानसभा का पास में होना है, क्योंकि वो मेरी कर्मभूमि रही पहले, और वहां के लोगों ने जो पॉजिटिविटी से यहाँ बात की, चाहे वो मैं जिला पंचायत में रहा हूं चाहे मैं नगर पंचायत में रहा हूं, तो वो तब छोटे स्थान पर था तब उस लेवल पे काम किया। चाहे मैंने बगीचे बनाए हों आलोट शहर में, चाहे वहां जितने नवाचार हो सकते थे, सूचना संप्रेषण केंद्र से लेकर के वहां नवीन कचरा गाड़ियों से लेकर के, जब मेले में मैंने कभी भी कोई काम सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं किया हो। मैं जो भी काम किया है, जिस पद पे रहा हूं, मैंने बहुत दिल से काम किया, तो इसलिए मुझे उनमें मजा भी आया और लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, और इसीलिए उसमें सफलताएं भी मिली। ये अच्छी बात है। तो कोई भी अगर आपको वीरेंद्र सिंह जी के कामों को या इसको जानना चाहता है तो पहले वो आलोट भी जा सकता है। जी बिल्कुल, बेशक। और मैं गांव में भी कहता हूं कि आप आलोट यहाँ से दूर नहीं है, मतलब लगभग हर गांव में वहां के रिलेशनशिप है। लोगों ने पूछा भी, जब मैं यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आया, यहाँ तक कि इन कॉलोनियों में भी आकर के जब रहा मैं पहले, तो लोगों ने पूछा, यहाँ के लोगों ने, भाई स्वाभाविक है ना, आपके घर कोई नया आदमी है, भाई कौन है, कैसा है, क्या व्यवहार है, कैसा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आलोट के लोगों ने मेरे लिए सकारात्मक बात से, भाजपा कांग्रेस से भी ऊपर उठ के, और उन्होंने मेरे लिए सकारात्मक बात कही, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और मैं तो यहाँ भी कहता हूँ, चुनाव से पहले 3 साल 4 साल जब से काम कर रहा हूँ, कि वो एक टीवी में विज्ञापन आता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और लोगों ने, मुझे खुशी है कि मुझे बीच में एक दौर ऐसा भी था कि जब कांग्रेस पार्टी से भी 1.5 साल दूर रहना पड़ा, तब भी मैं घर नहीं बैठा। सहारा पीड़ितों की और ठगी पीड़ितों की लड़ाई वो पूरे देश में हमने लड़ी, और उसमें सफलता इसलिए मिली क्योंकि प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि जब आपकी नीयत साफ होती है, लोगों की मदद करने की आपकी नीयत होती है, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। और इसीलिए मुझे उन सब कामों में सफलता मिली जहां जहां भी मैंने कदम रखा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सोचता हूं, अपने भाइयों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, उनकी लड़ाई दिल से लड़ने का प्रयास करता हूं। नेक दिली होती है तो ईश्वर साथ देते हैं। बहुत अच्छा है। आपकी लड़ाई निश्चित ही दूसरे लोगों से तो है ही है, लेकिन आपकी पार्टी में भी आपका एक संघर्ष है, तो आप काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं। और अंत में कोई आप ऐसी बात जो सभी के लिए कहना चाहते हो तो वो हमें बताइए। बस मैं तो यही आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जावरा को मैंने दिल से अपनाया है। जावरा विधानसभा को मैंने अपनी कर्मभूमि बनाया है। ताउम्र मैं यहाँ पर मृत्यु पर्यंत काम करने की इच्छा लेकर के आया हूँ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो प्यार, ये जो स्नेह है, मेरे शरीर में जब तक प्राण है, मेरे शरीर में जब तक रक्त की एक भी बूंद बाकी है, तब तक मैं जावरा के लिए सोचता रहूंगा, यहाँ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, यहाँ के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी हूं जिसके पास अलादीन का चिराग है कि मैं सब कुछ बदल डालूंगा, लेकिन मैं आपके परिवार के सदस्य की तरह यहाँ काम करने आया हूँ। और मुझे बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि आप हम सब लोग मिलकर और बेहतर जावरा विधानसभा, जो मध्य प्रदेश के नक्शे पे अलग दिखे, वो बनाने का हम सब लोग प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि उसमें जावरा विधानसभा की जनता का साथ मिलेगा, और मेरा भरपूर विश्वास है विधायक कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी, इससे ये तय नहीं होगा, लेकिन हम सबकी भावना है, वसुदेव कुटुंबकम हम लोग मानने वाले लोग हैं। सारे सृष्टि में हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं। तो यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बेहतर हो और सब लोग मिलकर आगे बढ़े, बेहतर जावरा और बेहतर भारत का निर्माण करें। यही, और प्रेम और विश्वास और सौहार्द वो हम सब लोगों में बरकरार रहे, ये मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो समय बताएगा आने वाला कि क्या होने वाला है, लेकिन आपका जो जोश और ऊर्जा और जो आपकी लड़ाइयों को लड़ने का तरीका और जनता के लिए जो आप जावरा से लेकर दिल्ली तक पहुँचे, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। तो बहुत अच्छी बात है। आज हमने आपसे संवाद का पहला पार्ट किया है, आगे हम और संवाद करते रहेंगे।
आपने जो समय धन्यवाद। दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।